रिफ्रेश एक बार और करो। आ गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। अभी बताइए थोड़ा कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, बहुत शानदार। जय श्री कृष्णा मेरे भाई, जय श्री कृष्णा। सभी के सभी लाइव हैं। राधे 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 राधे। हाँ, येलो शर्ट मेक स्पेशल, बहुत बढ़िया भैया, तुम येलो शर्ट ही देखो हैं। चलो बढ़िया हो, मज़े में हो, बहुत अच्छे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, आ जाइए। तो सभी के सभी लाइव हैं। कैसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी, पहले ये बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 लेक्चर हमने आप लोगों का लिया है और बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हीरो लेवल तक, यानी बेसिक टू बेस्ट जो है वो हम कवर करके चल रहे हैं। बड़े आराम से, शालीनता से, प्यार से हम एक एक पॉइंट्स को आपके क्लियर करते चल रहे हैं, ताकि भविष्य में कहीं पर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई पढ़ा नहीं सकता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई पढ़ भी नहीं सकता है। ठीक है, पढ़ाने के लिए भी कई बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे कितने घंटों की मेहनत होती है वो मुझे पता है। जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी जब मुझे फॉर्मूला बुक में डालना था तो कई घंटे लगते थे। मुझे वापस से आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और सारी किताबों को मुझे उठाना पड़ा जो हमने बचपन में पढ़ा था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए काफ़ी हद तक रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि ये एक अपरंपार सिलेबस है यार यहाँ पे। और उसमें से आप लोगों के एसएससी के लिए उठाना कि हाँ ये एक लिमिटेड पार्ट है और यहीं आपको कराना है, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि जब आपको कुछ भी नहीं आता तो एक दो शॉट आप खेल सकते हैं, बट जब आपको कई सारे शॉट आते हैं तो पर्टिकुलर बॉल पे कौन सी बाउंड्री लगानी है, किस तरीके से खेलना है, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ पे क्विक सेकंड के अंदर जो है आपको जज करना होता है। तो कुछ उसी तरीके की यहाँ पर कहानी है। कोशिश अपनी पूरी है कि प्रोबेबिलिटी आपके दिल दिमाग हर जगह पर फिट कर दी जाए और सर चढ़कर प्रोबेबिलिटी बोले, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लगा पाएँ। बस यही छोटी सी कोशिश है। तो पहली क्लास में प्रोबेबिलिटी की पूरी परिभाषा पढ़ी, दूसरे में परम्यूटेशन पढ़ाया, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉम्बिनेशन, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर क्वाइन। पूरा क्वाइन आज हम आपका खत्म कर देंगे। 2 बार सिक्कों को उछालो तो क्या होगा, 3 बार उछालो तो क्या होगा, 4 बार उछालो तो क्या होगा, अरे तुम 10 बार उछालो तो क्या होगा, 20 बार उछालो तो क्या होगा। जितनी बार सिक्कों को उछालना चाहते हो उतनी बार उछालो। हमारा आंसर विद इन सेकेंड्स आने वाला है, लेकिन वो तब आएगा जब हम समझेंगे। ठीक है, आइए तो चलिए, आज हमारा टारगेट है कॉम्बिनेशन के साथ साथ मेरे भाई क्वाइंस का। कल हम लोग पढ़ेंगे डाइस, उसके बाद हम बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त यहाँ पे। बहुत शानदार। तो शुरू किया जाए, ये बताओ। बाकी प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं आप लोगों के, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सर मज़ा आ रहा है, हमको तो याद भी हो गया। 1 2 6 24 120 720 और 5040। एक छोटी सी बात और, क्लास को स्टार्ट करने के पहले हमारा जो है 1 फैक्टोरियल से लेकर 7 फैक्टोरियल तक के सारे डेटा जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितना होता है। जैसे 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल हमारा 6, 4 फैक्टोरियल हमारा 24, 5 का मान 120, ठीक है, 6 का मान 720, 8 का मान 5, 7 का मान 5040 यहाँ पे। याद है मेरे भाई, बस इसी तरीके से याद रखना है। चलिए आइए तो अब हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में दोस्त क्या बोला गया है ज़रा वो देखो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो, कल जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था तो हमने तरीके से आपको बताया था परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फिर से हम आपको थोड़ा सा एक बार वापस उस पेज पे लेके चलते हैं और सारी बातों को हम समझाते हैं क्या क्या पॉइंट हमने कहे थे। परम्यूटेशन का मतलब हो गया क्रमचय, यानी चीज़ों को अरेंज करने की बात, जहाँ पर सजाने की बात आती है, 16 श्रृंगार करने की बात आती है। ठीक है, एक तरीके से अपने आप को अरेंज करने की बात आती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए जब आपकी नौकरी लग जाए, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं और आपके लिए काफ़ी सारे रिश्ते आ जाएं, तो वहाँ पर आप जब सेलेक्ट करने की क्राइटेरिया शुरू करते हैं, नहीं ये वाली नहीं बढ़िया है, ये वाली बढ़िया है, नहीं नहीं इसके यहाँ पर जो है थोड़े से डिग्री ज़्यादा है तो ये सही रहेगा, कॉम्पैटिबल, मतलब अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करने की बात है। जब ऑप्शन ज़्यादा हो, अभी बेरोजगार हो, ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास, जो मिले वहीं तुम्हारे लिए सही है। बट जब रोजगार मिल जाएगा, जब इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे कि सेलेक्ट करने की अपनी जो है वो क्षमता हो जाएगी, तो वो हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन। और प्रोबेबिलिटी तो मेरे भाई पता ही है कि सिलेक्शन होने के बाद क्या संभावना है कि जीवन सुगम जाएगा कि नहीं जाएगा, बातें बढ़िया होंगी कि नहीं होंगी, लाइफ बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी।
तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में कि किस तरीके से हम सिलेक्शंस कर सकते हैं, क्या क्या हम चुनाव कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो संचय हो सकता है। तो पहली बात यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि हम एन लोगों में से एन को सेलेक्ट करने की बात करें तो वो हमारा क्या होता है। जनरली कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्त यहाँ पर वो हमारा होता है NCR करके, और NCR का मतलब यहाँ पर हो जाता है n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है r फैक्टोरियल। ठीक है, बोलोगे सर कॉम्बिनेशन बना किससे है, तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप सही तरीके से एक लाइन और देखोगे तो ये देखो, ये NCR जो होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कौन सा है मेरे भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये NPR का मान है। ये किसका मान है, तो NPR का मान है। और NPR को यदि हम r फैक्टोरियल से मेरे भाई डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसीलिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को एक साथ में पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है कि इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन जो है वो रिलेटेड है हमारे किससे, तो परम्यूटेशन से। अगर परम्यूटेशन को r फैक्टोरियल से भाग कर दो तो क्या निकल के चला आएगा, कॉम्बिनेशन निकल के चला आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है। अब हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं यहाँ पर कि हम जैसे NCR हमने लिखा है तो अलग अलग सिचुएशन में उसके मान क्या होंगे और कैसे होंगे। जैसे यहाँ पर सिचुएशन नंबर 1 की बात अगर हम करें, और सिचुएशन नंबर 1 में अगर हम ये कहें कि यदि मुझे n लोगों में से n सेलेक्ट करना है, यानी 20 जोड़े मुझे हैं मेरे पास, या 20 जोड़े जो हैं सॉक्स हैं, और मुझे पूरे के पूरे 20 लोगों को या 20 जो है पेयर्स हैं यहाँ पर मुझे उसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये NCN हो जाएगा। NCN का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस n यानी 0 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ख़त्म कर देगा यानी कितना आएगा, 1। और जैसे कि आपने देखा था NPN भी 1 के बराबर होता है और NCN भी हमारा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। दूसरा यहाँ पर होता है कि मुझे n लोगों में से 0 लोगों को सेलेक्ट करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी सिलेक्शन नहीं चाहिए, तब मेरी कहानी क्या होगी। जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है NP0 और एक होता है हमारा NC0। क्या दोनों सेम रहते हैं या दोनों में डिफरेंस आता है, तो चलिए आइए थोड़ा देखते हैं। NP0 का मतलब क्या हो गया, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो जाता है हमारा n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n अपॉन n कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन NC0 हमारा कितना होगा, तो देखो, तो बोलोगे सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 0 का फैक्टोरियल सर, और उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले का मतलब 0 फैक्टोरियल। यानी कहीं ना कहीं आसान भाषा में बात करेंगे तो n किसी भी संख्या से 0 घटा लो तो वहीं रहता है, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, यानी ये भी कटेगा तो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। तो जैसे NPN और NCN दोनों के दोनों 1 होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, उसी तरीके से NP0 और NC0 दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो 1 ही होते हैं। दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होते हैं, तो 1 होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अब आ जाइए तीसरा केस यहाँ पर, जो कि हमारा होता है NC1, यानी कई सारे लोगों में से सिर्फ एक पर्सन को चूज करने की बात की जाए हमारे सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आपका जब रिश्ता लगेगा, काफ़ी सारे रिश्ते आएंगे, उसमें से किसी एक को तो चूज करोगे, यानी n ऑप्शंस में से एक पर्सन को चूज करना है, तो यहाँ पर कितने वे से मेरे भाई चूज कर पाओगे, द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक यहाँ पर होता है NP1 होता है, और एक हमारा होता है NC1। ये हमारा सजाने की बात है और ये हमारा चूज करने का बात है, ये अरेंजमेंट है और ये हमारा सिलेक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल सर, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इसको हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, तो इसको n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल में तोड़ सकते हैं, और यहाँ नीचे वाला हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये इसे काटेगा तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो n फैक्टोरियल का मान n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, तो 1। यानी जीवन में मेरे भाई ध्यान रखना, अगर कई सारे लोग हैं उसमें से सारे के सारे को चूज करना है तो आंसर होगा 1। याद रखो, कई सारे लोग हैं मेरे भाई,
कई सारे लोग हैं आपके जीवन में और उसमें से मेरे भाई मात्र एक पर्सन को चूज करना है। NC1 कह लो या फिर यहाँ पर NP1 कह लो, NC1 कह लो या फिर यहाँ पर NP1 कह लो, दोनों का आंसर कितना आता है? तो 1 आता है। तो कई सारे लोग हैं और उसमें से अच्छा NP1 का आंसर मेरे भाई कितना आएगा? तो वहीं आपका NP1 का भी अगर बात करोगे तो n फैक्टोरियल और यहाँ पर आपका हो जाएगा n माइनस एन या जीरो फैक्टोरियल। तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये डिफरेंट कर जाता है, आपका n फैक्टोरियल आपका हो जाता है। NPN का मान हमारा कितना हो जाता है? n फैक्टोरियल n माइनस एन जीरो फैक्टोरियल। ये एक डिफरेंस खाता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। यहाँ पर कहानी क्या होती है, अगर n लोगों में से n लोगों को सजाने की बात हो तो हम n फैक्टोरियल से सजा सकते हैं, और n लोगों में से n लोगों को चूज करने की बात हो तो मात्र एक वे में चूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर n लोगों में से 0 लोगों को सजाने की बात हो तो एक ही वे है, n लोगों में से 0 लोगों को चूज करने की बात हो तो एक ही वे है। पॉइंट नंबर 3 मेरे भाई, यहाँ पर n लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को चूज करने की बात है या सजाने की बात है तो n वे होगा, और n व्यक्ति में से मानो एक व्यक्ति को चूज करने की बात है तब n होगा। यानी सिर्फ NPN वाला केस हमारा अलग होता है, बाकी सारे जो हैं परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में जो केसेस होते हैं वो हमारे सेम ही होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ नहीं रहता है, और आपको इतना रटना नहीं है इनको। NPN, NCN, NP1, NC1, इतना कोई फालतू का ये काम है, इतना रटने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, बस एक समझाने का मेरा वे था। इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये सवाल है। जैसे ये सवाल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये सवाल है, देख लीजिए। अमित हैज 5 ब्लू, 4 रेड एंड 3 ग्रीन सॉक इन हिज कपबोर्ड। आउट ऑफ दिस ही हैज टू चूज 4 सॉक। इन हाउ मेनी वे ही कैन डू दिस। बड़ा प्यारा सा कि अमित के अलमारी में 5 नीले, 4 लाल और 3 हरे मोजे हैं। इसमें से 4 मोजों को चूज करना है, कितने प्रकार से ऐसा कर सकता है? सबसे पहली बात यहाँ पर, ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर में लगेगा कॉम्बिनेशन का। पहली बात, मेरा यहाँ पर यह सवाल है कि मैं इसमें परम्यूटेशन लगाऊंगा या कॉम्बिनेशन लगाऊंगा? बोलोगे सर कॉम्बिनेशन लगाओगे। पता है क्यों? सर यहाँ पर अरेंज करने की बात ही नहीं कही है, यहाँ तो सर चूज करने की बात बोली गई है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए तो चूज करने की बात बोली है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए तो चुनने की बात बोली है। तो जब भी सेलेक्ट करने की बात आती है कॉम्बिनेशन लगता है, और जब अरेंज करने की बात आती है परम्यूटेशन लगता है मेरे भाई, क्रमशः लगता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। अब कॉम्बिनेशन में भी मेरे भाई कई प्रकार होते हैं, एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन हो गया और एक डेप्थ लेवल का हो गया। नॉर्मल यहाँ पर तब लगाएंगे जब सिर्फ कहा गया कि 4 मोजों को चूज करना है। उन 4 के कलर के बारे में कहीं पर कोई जानकारी नहीं दी कि जो तुम 4 चूज कर रहे हो उसमें 3 हरे, 1 लाल होना चाहिए, 2 पीला और 1 नीला। मतलब ऐसा करके कुछ नौटंकी ड्रामा कुछ नहीं बतियाया है, खाली इतना बोला है कि 4 को तुमको चूज करना है, तो फॉर्मूला भी नंबर नॉर्मल लगेगा। और अगर इसमें जैसे जैसे डेप्थ लेवल की बात करते चला जाएगा, इस प्रकार चूज करिए कि 4 में आपके 1 नीला, 1 लाल, 2 हरे हों, तो भैया वो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, उसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस लगेंगे तब जाकर आंसर आएगा। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 5, 4, 9 और 3, 12 कितने हैं? तो 12 ऑप्शंस हैं। मान लो 12 रिश्ते आए हैं मेरे लिए और उसमें से मुझे कितना चूज करना है? 4। तो ये 12C4 हो जाएगा। अब 12C4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 12C4 को सॉल्व करने वाले 2 प्रकार के धरती पे लोग होते हैं। एक होते हैं जो बेसिक वाले होते हैं, और बेसिक वाले क्या करते हैं तो हम आपको बताते हैं बेसिक वाले क्या करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर लिखते हैं 12 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 में से 4 गया तो फिर वो यहाँ लिखते हैं 8 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर कितना लिखते हैं? फिर 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वो 12 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू मेरे भाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा? तो ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस 4 को हमें तोड़ना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 1 यहाँ पे। ये बेसिक का काम है कि वो 8 से 8 को ख़त्म करेगा। उसके बाद फिर मेरे भाई यहाँ पर कुछ कहानी होगी, 4 और 3 से हमारा 12 ख़त्म होगा, 2 से हमारा यहाँ पर कितना ख़त्म होगा? 5 बार में। तो यहाँ पर 99 का 5 गुना, 99 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 495 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर हमारा आ गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट मेरे भाई पेपर में ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, हमने इसको ऐसे तोड़ा, और ठीक है हमने इसको ऐसे सॉल्व भी किया, मज़ा भी आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आया, कोई परेशानी नहीं। बट पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे। पेपर में जो हमारा वे होगा वो पता है क्या होगा? तो पेपर में जो हमारा वे होगा, हम आपको एक ट्रिक समझाते हैं, और ट्रिक में मेरे भाई पता है क्या है? 12 हमारा 4 तक है, तो 12 हमारा 4 तक है, तो 12 को 4 टर्म तक लिखो। 4 तक लिखने का मतलब पता है क्या हो गया? 12 लिखना है, उसके बाद अगला टर्म है 11, फिर अगला टर्म हमारा 10 और अगला टर्म हमारा 9। ये मेरे भाई कि 12 को 4 टर्म तक लिखना है, 4 बार डिक्रीज करना है, 1 2 3 4 ऐसे करके 12, 11, 10 और 9।
और नीचे मेरे भाई 4 है, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 2 इंटू इतना मेरे भाई, तो यहाँ 12 से ये खत्म, इससे मेरे भाई ये खत्म, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर 12C4 होता है, इसका मतलब 12 को अगली 4 संख्याओं तक लिखिए, तो 12, 11, 10 और 9, और नीचे वाला 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पर आपको 10C3 मिल जाए, तो 10C3 का मतलब क्या होता है, 10 को अगली 3 संख्याओं तक डिक्रीज करो, यानी 10 लिखो, फिर 9 लिखो, और फिर कितना लिखो, तो 8 लिखो, और नीचे में 3 फैक्टोरियल है, तो यानी 3 × 2 × 1 मेरे भाई, यहाँ पर इस तरीके से करके। तो यहाँ पर हमारा 3 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 15 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई ट्रिक है यहाँ पे, बहुत शानदार तरीके से। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर NCR को यदि हम शॉर्ट में लिखें, तो सर शॉर्ट में लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट में लिखने के लिए सर मतलब फिर वही बात है, चलो छोड़ो, हटाओ फैक्टोरियल, हटाओ आप सीधा ऊपर N-R, मतलब हटाओ, छोड़ो फैक्टोरियल। सिंपल ये ट्रिक आप याद कर लो, ये ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे मानो अगर कल के दिन मुझे 7C2 लिखना है, तो यानी 7 को 2 बार लिखना है, तो यानी 7 लिख देंगे और 6 लिख देंगे, और नीचे में किसका फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल, नहीं 2 × 1, तो अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 21 आएगा। ये हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर मेरे भाई कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, तो 21 लिखते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और तब तक एक भाई का हमारा छोटा सा बर्थडे है मेरे भाई, तो हम जो है उनका केक कटवा के आ गए, और आप लोगों का भी आशीर्वाद जो है आप लोग दे दीजिएगा, बस 1 मिनट में आ गए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई, 1 मिनट में आ गए बस।
सॉरी भाई लोग, आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करवा दिए। असल में क्या होता है कि हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी है, ठीक है, कि क्लासेस के बीच में ही जो है किसी का बर्थडे मना लिया 2 मिनट के लिए, कोई लॉन्चिंग हो गई तो किसी इवेंट में चले गए, क्योंकि सारा टाइम तो अपना क्लास ही चल रहा है। तो सारा टाइम क्लास चल रहा है तो करें तो क्या करें और किस प्रकार करें मेरे भाई, तो बस यही रहता है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने इतना वेट किया, सब्र किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो चलो आ जाओ यहाँ पर। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है, ज़रा बढ़िया तरीके से पढ़िए आप। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, अ स्कूल टीम हैज़ 8 वॉलीबॉल प्लेयर। एक टीम में 8 प्लेयर हैं। 5 मेंबर टीम विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज 8 प्लेयर। यहाँ पर 8 लोगों में से 5 लोगों को, सॉरी, अ 5 मेंबर टीम विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ दिस 8 प्लेयर। 8 लोगों की टीम में से 5 लोगों का मेरे भाई सिलेक्शन करना है। तो हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन कैन बी मेड, होगा ना, कई सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं और उसमें से मुझे 5 लोगों को चूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे 8 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। 8 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। 8 लोगों में से मेरे भाई 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे देखो 8 को 5 टर्म तक लेकर जाओ। 8 को 5 टर्म तक लेकर जाओ। तो यहां पर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर हमारा 5 हो गया, फिर हमारा 4 हो गया। समझ गए, यानी ये कहाँ तक जाएगा, 5 टर्म तक जाएगा। और उसके बाद नीचे में 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मेरे भाई। समझ गए, 5 और 4 से 5 और 4 खत्म, 3 और 2 से 6 खत्म। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 56। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, माइक पर केक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, तुम्हारी नज़र बहुत है, सर रख दीजिए, खा लेंगे। नहीं नहीं, अभी रख दो, खा लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे, क्लियर है इस बात को। यहाँ पे आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और 18 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। हाँ, वहीं रख दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है, 3 लॉन टेनिस खिलाड़ी एस, टी और यू का एक समूह 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाती है। हम ऐसा कितने तरीकों से कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 लॉन प्लेयर, ठीक है, लॉन टेनिस प्लेयर एस, टी एंड यू, अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर इज टू बी फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू सो। कितने तरीके से मेरे भाई हम ये काम कर पाएंगे। तो मेरा मतलब ये सवाल है यहाँ पे, आप समझो कि 3 लोगों में से मुझे 2 लोगों को चूज करना है और 3 लोगों में से मुझे 2 लोगों को चूज करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा। तो कॉम्बिनेशन लगेगा तो 3C2, यानी 3 को 2 टर्म तक लिखो। तो 3 हो गया और 3 में से 1 घटा दिया तो 2 हो गया मेरे भाई। और नीचे हमारा क्या रहेगा, तो 2 फैक्टोरियल रहेगा, यानी 2 इंटू 1। 2 से 2 खत्म, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हमारा जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, योर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी फैबुलस, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात, कितना आंसर होगा हमारा, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर 3 होगा मेरे भाई। चलो आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें हम आपको थोड़ा सा जो है वो एक कंसेप्ट बताएंगे एंड का और का। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि एंड कब लगाना है और कब लगाना है, और उन्हें बेचारों को पता नहीं होता, और जिसके चलते वो गलती कर जाते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में पढ़िए, तो कुल 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितने तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। मैंने कहा ना, एक डेप्थ लेवल की कॉम्बिनेशन होती है, और वो डेप्थ लेवल का कॉम्बिनेशन मेरे भाई यहाँ पर यही है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 men एंड 2 women कैन बी मेड आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 7 men एंड यहाँ पर 3 women। मेरे भाई समझना इस बात को, अगर भविष्य में कभी तुम्हें एंड दिख जाए, एंड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, और हो गया। तो अगर कभी भविष्य में एंड दिख जाए, और दिख जाए सवाल में, तो यूँ समझ लेना मल्टीप्लाई करना है। और अगर मेरे भाई कभी और दिख जाए, जिसका हिंदी में या कहते हैं, तो इसका मतलब होता है वहाँ पर प्लस करना है। बस हम आपको इतना ही छोटी सी बात बताएंगे। ये बात इतनी छोटी है लेकिन बहुत गहरी है, कि जहाँ अगर एंड दिखेगा तो मल्टीप्लाई करना, और जहाँ और दिखेगा तो वहाँ जोड़ देना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब क्वेश्चन में ज़रा देखोगे तो यहाँ पर 5 men एंड यहाँ दिया गया है 2 women,
और उसके बाद यहाँ पर 7 मैन एंड यहाँ दिया गया है 3 वन। तो ऊपर वाला एंड से हमें डिसीजन नहीं लेना होता, हमें नीचे वाले से लेना होता है। ऊपर में तो बोलेगा ही कि 5 मैन, फलाना वुमेन, फलाना बच्चा, फलाना चिलाना, फलाना जो भी है मेरे भाई वो तो दिया ही जाएगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये है कि जब सेलेक्ट करने की बात की जा रही है वो सिलेक्शन वाले पार्ट में एंड इन्वॉल्व है कि और इन्वॉल्व है। जैसे बोला गया ना कि मेड आउट ऑफ ए टोटल ऑफ इतना मैन एंड, यहाँ ये वाला एंड इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर और रहता तो प्लस करते हैं, यहाँ पर एंड दिया गया है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो आप एक तरीके से समझो तो यहाँ पर बोलोगे सर कुल 7 पुरुष और 3 महिलाएं, कुल 7 पुरुष, सॉरी इस वाले एंड नहीं, इस वाले ऊपर वाले एंड से, मतलब जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें देखना होता है कि उसमें एंड दिया है कि और दिया। जैसे हिंदी में 7 पुरुष और 3 महिलाएं, इसका और इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इसका वाला और इंपॉर्टेंट है। 5 पुरुष और यहाँ 2 महिलाएं, यहाँ अगर या होता तो प्लस है, और होता तो मल्टीप्लाई। अब ये प्लस और मल्टीप्लाई क्या लगेगा और कैसे लगेगा हम आपको समझाते हैं। 2 केस है आपके पास, एक हमारा मैन का है और एक हमारा वुमेन का है। तो यहाँ पर मैन वाले केस में हम कैसे करेंगे, वुमेन वाले केस में कैसे करेंगे। आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये 7 नीली गेंदें हैं और उसमें से मुझे यहाँ पर 5 गेंदों को चूज़ करना है, ठीक है। या 7 रिश्ते मेरे पास आए और उसमें से 5 रिश्ते मुझे चूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 7 सी लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। उसी तरीके से 3 महिलाएं हैं और उसमें से 2 महिलाएं चूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3C2 मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 7C5 का मतलब 7 को अगले 5 टर्म तक लिखना। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू पूरा का पूरा कहाँ तक लिखना, देखो तो 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और मेरे भाई 3 हो गया। और ये 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। 5 4 3 से 5 4 3 खत्म, 2 से हमारा 3 खत्म। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू की बात करते हैं 3C2 की। तो ये हमारा हो जाएगा, 3 को 2 टर्म तक लिखना है तो 3 इंटू 2, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा जब सेलेक्ट करने की बात आती है और सिलेक्शन के बीच में एंड होता है मल्टीप्लाई करते हैं, और सिलेक्शन के बीच में और होता है तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर 5 मैन एंड यहाँ पर कहा गया है 2 वुमेन, तो मेरे भाई एंड के केस में क्या करेंगे, तो एंड के केस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मतलब 21 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 21 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और अगर और आता या आता तो 21 प्लस 3 यानी 24 हमारा आंसर होता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बहुत शानदार। तो यहाँ पर होता है आपका कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा जलवा खत्म। बाकी डिटेल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन वो हम एक अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी हमने परम्यूटेशन का उतना ही ज्ञान दिया जितना प्रोबेबिलिटी में ज़रूरत है, या कॉम्बिनेशन उतना ही समझाया जितनी प्रोबेबिलिटी में आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर इनको उतना ही लिमिट तक हमें पढ़ना है जितना हमारे प्रोबेबिलिटी के सवाल हमसे बन जाए, ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। तो देखो सिक्का बड़ा प्यारा खेल है मेरे भाई, सिक्कों का जो गेम होता है वो बड़ा प्यारा होता है। और सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले मैं अपने जेब से कोई सिक्का निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने 1 रुपए का सिक्का निकाला है। अब ये सिक्के के बारे में आप जानेंगे तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। और यहाँ पर इसको अनबायस्ड कॉइन क्यों कहा जाता है, अनबायस्ड का मतलब यहाँ पर ये किसी की तरफ नहीं झुका हुआ है, यानी जब मैं इसको एक तरीके से उछालूंगा तो मेरे भाई यहाँ पता नहीं चलेगा आपको कि हेड आया है कि टेल आया है। अगर ये बायस्ड होता, किसी का पक्ष लिए रहता, ये हेड के पक्ष में होता या ये टेल के पक्ष में होता, तो जिसके पक्ष में होता बार बार उसी के आने की संभावना ज़्यादा होती। तो यानी प्रोबेबिलिटी में हम जब भी पढ़ते हैं तो अनबायस्ड कॉइन के बारे में पढ़ते हैं, जो किसी की तरफ नहीं झुका हो, ठीक है। अनबायस्ड कॉइन हो गया। अब जब भी हम इसको उछालते हैं हवा में ना, तो यहाँ पर मेरे भाई फिक्स नहीं होता है कि हवा में जब ये था तो मन में शंका थी, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल, यानी 50-50% चांसेस हो जाते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो कॉइन्स को कब तक उछाला जाएगा, कहाँ तक उछाला जाएगा, क्या हम एक बार में एक कॉइन उछालेंगे, या दोनों हाथ में ऐसे ऐसे रख के एक बार में 2 कॉइन उछालेंगे, या एक बार में 3 कॉइन उछालेंगे, 4 कॉइन उछालेंगे। उछालेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस का मतलब संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं। पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, पहले में टेल आएगा, दूसरे में हेड आएगा, दोनों में हेड आएंगे कि दोनों में टेल आएंगे, तो सैंपल स्पेस उसी को कहते हैं।
ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम लोग कॉइन्स के अंदर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन्स इज टॉस वंस, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम आर। पहली बात यहाँ पर कि सिक्कों के केस में अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपको जो टोटल आउटकम मिले यहाँ पर कॉइन के केस में, कि आपको यहाँ कितने आउटकम मिले और कैसे मिले, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 2 का पावर n। क्या याद करना पड़ेगा मेरे भाई? 2 का पावर n। ये हमारा क्या बताएगा? तो ये हमारा बताएगा टोटल आउटकम, कितने तरह के आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या हो सकती है संभावनाएं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर आप एक कॉइन को उछालते हैं हवा में, सिर्फ और एक सिक्के को मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 2 का पावर 1। यहाँ पर 2 का पावर 1 का मतलब 2। अब बोलोगे सर ये 2 क्या है? तो मेरे भाई या तो यहाँ पर हेड आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो ये इसके 2 आउटकम हो गए। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर? तो 2 आउटकम हो गए। अगर हम मान लीजिए कि 2 कॉइन्स को हवा में उछालते हैं, तो 2 कॉइन्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 2 कॉइन्स का मतलब 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 का मतलब कितना? 4 आउटकम्स। अब ये 4 आउटकम्स मेरे भाई कौन कौन से हैं? ठीक है। हाँ बिल्कुल अजय भाई, आप हमारे गणित के संकट मोचन हनुमान हो। ठीक है, और यहाँ पर आप गणित के संकट मोचन हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसके लिए। तो जैसे मानो अगर मैंने 2 सिक्कों को उछाला, 2 सिक्कों का डेमो दिखाया जाए? बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए बच्चों को। नहीं समझेंगे ना फिर? समझना ज़रूरी है, गणित से मोहब्बत होना ज़रूरी है। तो भाई देखो यहाँ पे, जैसे मानो एक ये वो सिक्का था जो उसने मुझे दिया था, और एक वो सिक्का है जो मेरी मम्मी ने दिया था। ठीक है, समझ जाइए। अब हमने यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों सिक्कों को ऐसे उछाला। ठीक है, तो अब दोनों सिक्कों को उछाला तो क्या संभावना हो सकती है? दोनों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल आ सकता है, या फिर एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, या फिर इसमें हेड और इसमें टेल आ सकता है। ये 4 संभावनाएं बनती हैं। तो हम इसे लिखते किस तरीके से हैं? कैसे मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये 4 है ना, तो ये 4 का क्या कर दो? आधा। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो यहाँ पर आप क्या करना कि 2 बार हेड लिखना, और 2 बार सर क्या लिखना? टेल लिखना। 2 बार क्या लिखना? हेड लिखना, और 2 बार क्या लिखना? टेल लिखना। उसके बाद यहाँ पर सर एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो। ये मेरे भाई बन गया आपका, देखो ये 4 कहानी। या तो दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। तो किस तरीके से लिखा? 4 का आधा कर दिया, 4 का आधा 2 हो गया, तो 2 बार हेड, 2 बार। कैसे मेरे भाई हम यहाँ पर लेकर चलते हैं और समझते हैं। अभी बताइए, अभी बफरिंग है या अभी ठीक हो गया? एक बार बताइएगा। अभी एक बार आप लोग बताओ मुझे कि ओके है, ठीक है, या फिर अभी बफरिंग हो रहा है? बताइए एक बार। सोर्स एरर है या नहीं है, क्या है? एक बार बताओ थोड़ा भाई। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है, ऑल ओके है? बस मुझे अभी बता दो कि अभी ठीक है कि नहीं। पीछे क्या हुआ था वो बाद में हम लोग देख लेंगे। मुझे अभी बता दो बस। यार बफ
अभी ऑल ओके है? एक बार आप लोग सभी बताएंगे ऑल ओके है, कैसे है, क्या है? चलिए मेरे भाई, तो बच्चे जहाँ तक बता रहे हैं कि सर अभी ऑल ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर है ना 1 कॉइन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 कॉइन से लेकर सारा कुछ बताता हूँ। 2 कॉइन हो गया, 3 कॉइन हो गया, 4 कॉइन हो गया। यदि हम इनको उछालेंगे तो किस तरीके से मेरे भाई क्या क्या सवाल बनेंगे और कैसे बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी आप लोगों को बढ़िया तरीके से नेट की समस्या मतलब नेट आपका प्रॉपर दिख रहा होगा, नेट की समस्या जो है वो ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। ऑल ओके अभी, चलिए बहुत शानदार। थोड़ा सा बीच में बफरिंग हुआ था, हमने रिकवर कर लिया है, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो अगर हमारा मान लीजिए कि 1 कॉइन हमारा उछाला जाता है तो 2 का पावर 1 यानी 2 होता है, और 2 का मतलब हेड या टेल होता है। अगर हम 2 कॉइन उछालेंगे तो 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 2 यानी कितना होगा, 4 होगा। और मेरे भाई अगर 4 होगा तो हम लिखेंगे कैसे? तो देखो 4 का आधा होता है 2, 4 का आधा होता है 2, 2 होता है यानी कितना हेड हो गया, तो 2 बार हेड हो गया, और 2 बार कितना हो गया, तो 2 बार टेल हो गया। और फिर मेरे भाई जैसे 4 का आधा हमारा 2 हो गया, 4 का आधा हमारा कितना हो गया, तो 4 का आधा यहाँ पर जो है मेरे भाई 2 हो गया, तो हम यहाँ कैसे करेंगे? तो 4 का आधा 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का आधा 1 होता है, तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, एक हेड आएगा और एक क्या आएगा मेरे भाई, तो टेल आएगा यहाँ पे। समझ गए इस बात को? एक क्या आएगा, अब उसके बाद यहाँ पर देखते चलो, 1 कॉइन हो गया, 2 कॉइन हो गया, एक 2 कॉइन के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 कॉइन के बाद यहाँ पर 3 कॉइन हो जाएंगे हमारे। और 3 कॉइन में यहाँ पर कहानी क्या होगी, तो 3 कॉइन में जो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे वो कितने होंगे, तो 3 कॉइन में हमारे जो टोटल आउटकम होंगे वो 2 का पावर 3 होगा। 2 का पावर 3 कहने का मतलब कितना, तो 8 आउटकम होंगे, ठीक है। 2 का पावर 3 का मतलब यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई, तो 8 आउटकम होंगे यहाँ पे। क्या यार, किसका मैसेज बार बार आ रहा है? ठीक है, तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 आउटकम होंगे। अब ये 8 आउटकम होंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 8 का आधा कितना होगा, 4। यानी यहाँ पर हम कितनी बार हेड लिखेंगे, तो 4 बार यहाँ पर हेड लिखेंगे और 4 बार यहाँ पर टेल लिखेंगे। समझ गए यहाँ पे? 4 का आधा कितना होगा, जैसे 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होगा, तो 2 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार यहाँ टेल। फिर उसके बाद 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 1 होगा तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। इस तरीके से करेंगे मेरे भाई। तो समझ रहे हैं यहाँ पर? क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे, कि 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा हमारा 1 होता है, ठीक है। अब ये हमारा पहले था 1 कॉइन, फिर हमारा हुआ 2 कॉइन, फिर हमारा हुआ 3 कॉइन। यदि मुझे मान लो कि यहाँ पर 4 कॉइन्स के केस लिखने हो, कि यदि मैं 4 कॉइन्स को उछालूंगा तो क्या होगा, तो यानी 4 कॉइन्स को उछालने का मतलब 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब 16 आउटकम होंगे। कितने आउटकम होंगे मेरे भाई, तो 16 आउटकम होंगे। 16 आउटकम होंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ट्रिक बता रहे हैं, 16 का आधा 8 होता है, तो 1 बार हेड 2 बार हेड 3 बार हेड 4 बार हेड 5 बार हेड 6 बार हेड 7 बार हेड 8 बार हेड, और 8 बार टेल, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार। तो यानी 16 का आधा मेरे भाई 8 हो गया, 8 हेड 8 टेल, ठीक है। अब 8 का आधा कितना हो गया, तो 4 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हेड हम लिखेंगे, और मेरे भाई यहाँ पर 4 मेरे भाई क्या लिखेंगे, तो 4 टेल। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 4 हेड हम लिखेंगे, फिर यहाँ 4 टेल मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे। 4 का आधा 2 हो गया, तो 2 यहाँ पर हेड लिखेंगे, 2 यहाँ टेल लिखेंगे, 2 यहाँ पर हेड लिखेंगे, 2 यहाँ टेल लिखेंगे, 2 यहाँ पर हेड लिखेंगे, 2 यहाँ टेल लिखेंगे, 2 यहाँ पर हेड लिखेंगे, 2 यहाँ टेल लिखेंगे। और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का आधा 1 होता है, तो हेड टेल और हेड टेल, हेड टेल मेरे भाई यहाँ पर हेड टेल हेड, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर हेड हो गया, टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया। यानी जब हम 4 सिक्कों को, पीयूष तुम शांति से पढ़ लो मेरे भाई, यहाँ पे तुम्हें नहीं पढ़ना तुम चले जाओ, ठीक है। बाद में अपनी वीडियो देख लेना, हमें तो भाई पढ़ाना है तो हम तो पढ़ाएंगे।
आ जाओ। तो यानी 4 सिक्कों को हम उछालेंगे तो या तो हो सकता है चारों के चारों हेड हो, या ऐसा हो सकता है 3 हेड और 1 टेल हो, या 2 हेड 1 टेल 1 हेड हो, मतलब अलग अलग संभावना हो सकती है। तो कॉइन्स में मेरे भाई कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। आगे भी जाओगे तो आगे भी पढ़ोगे, 2 का पावर 5 32 होगा, 2 का पावर 6, इसी तरीके से करके हम सॉल्व आउट कर रहे होते हैं। बट 4 कॉइन से ज़्यादा हमें सैम्पल स्पेस लिखना नहीं होता है, और उससे ज़्यादा के सवालों के लिए हम थोड़े से अपने ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को उसमें लिखते हैं। जो आपकी नई वाली फॉर्मूला बुक आ रही है उसमें प्रोबेबिलिटी को बहुत तरीके से मैंने लिखा हुआ है, सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने व्यक्त किया है, ठीक है, और एक एक पॉइंट को हमने उसके अंदर में जो है लिखा हुआ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आ जाइए, चलिए तो सीधा इसके ऊपर सवालों में हम चलते हैं, और सवालों को हम यहाँ देखते हैं। शीट आप लोगों को कल मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आ जाओ, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस अप साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। मैंने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है, और दोनों के दोनों सिक्के ऐसे थे कि कहीं पर किसी के भी आने की कोई भी संभावना नहीं थी, तो दोनों को मैंने एक साथ उछाला। तो पहला सवाल, 2 टेल आने की संभावना क्या है? दूसरा सवाल, 1 हेड आने की संभावना क्या है? तीसरा सवाल, एटलीस्ट 1 टेल आने की संभावना क्या है? चौथा सवाल, एट मोस्ट 1 टेल आने की संभावना क्या है? और पांचवा सवाल, नो टेल आने की संभावना क्या है? यानी मैंने यहाँ पर एक ही सवाल के अंदर में सब कुछ लपेट दिया है, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। तो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने कहा यहाँ पर 2 सिक्कों को मैंने उछाला है, तो 2 सिक्कों को उछाला है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। यानी आउटकम के लिए कभी भी सिक्कों की संख्या मतलब 2 का पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन। 2 उछाला तो 2 लिखो, 3 उछाला 3 लिखो, 4 उछाला 4 लिखो, उस तरीके से करके। तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर, ये बताओ? तो लिखने के लिए यहाँ पर बोलोगे सर 4 का आधा 2 हेड, और कितना लिखोगे सर? 2 टेल, और 2 का आधा कितना हो जाएगा? हेड टेल, हेड और टेल, यानी ये संभावनाएं हमारी बनेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोला है कि क्या प्रायिकता है कि हमें दोनों के दोनों टेल मिले। तो यहाँ पर देखना 2 टेल कहाँ पर आए हैं और कितनी बार आए हैं, तो 1 बार आए हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? तो प्रायिकता होगी कि दोनों के दोनों टेल मिले, तो इसके लिए मेरे भाई जो आंसर होगा वो कितना होगा? तो कितना बार मेरे भाई? 1 बार, और कितने में? तो टोटल 4 केस में, यानी 1/4। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/4। यानी क्या क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों टेल मिले? तो 1/4। दूसरा बात करते हैं, सिर्फ एक हेड मिले, ओनली 1 हेड, ठीक है। क्या प्रायिकता है कि 1 हेड मिले? तो देखो इसमें कितने हेड है? 2, लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसमें कितने हेड है? 1, तो इसे लेंगे? हाँ जी। इसमें कितने हेड है? 1, इसे लेंगे? हाँ जी। इसे लेंगे? नहीं। तो यानी 1 हेड वाले कितने हैं मेरे भाई? तो 1 हेड वाले 2 केस हैं। तो कितने केस हैं? तो 2 केस हैं, और टोटल कितना मेरे भाई? तो नीचे 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। इतना आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एटलीस्ट 1। देखो 2 चीज़ों में बच्चा कंफ्यूज होता है, एक एटलीस्ट में और एक एटमोस्ट में, ठीक है। एटलीस्ट का और एटमोस्ट का अंतर क्या होता है? देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो मुझे चाहिए कि मेरा गुजारा हो जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, कम से कम इतनी सैलरी तो मुझे दो कि मेरा खर्चा पानी चल जाए, ठीक है। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे जीवन में और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। तो एटलीस्ट में क्या होता है? एटलीस्ट 1 का मतलब यहाँ पर हो गया कि 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, लेकिन कम से कम 1 हो। उससे कम दिए तो हमारा ज़िंदगी नहीं चलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को लेकर? तो कम से कम 1 रोटी तो दो मुझे खाने के लिए, उससे कम मत दो। और एटमोस्ट 1 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खा सकते हैं ना, तो मुर्तल के 1 ही पराठे खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो एटमोस्ट 1 वो हो जाता है। तो चलो एटलीस्ट 1 की काउंटिंग करते हैं कि एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल। तो क्या इसके अंदर टेल है? तो नहीं। इसके अंदर है? तो हाँ। इसके अंदर है? तो हाँ। इसके अंदर 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 1 चाहिए। 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम 1 तो चाहिए। यानी 1 टेल का मतलब 1, 2 और 3, यानी कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। बच्चा बोलता 1 टेल बोला है, तो 1 टेल बोला है तो आप इसको काहे काउंट किए? अरे 1 टेल के पहले एटलीस्ट भी तो लगा हुआ है, और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 1 चाहिए। इसमें तो मेरे भाई 1 भी टेल नहीं था, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 में मेरे भाई, ठीक है। यहाँ बोला गया एटमोस्ट 1 टेल, 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा टेल दिखे मत लेना,
ठीक है। एक चलेगा, एक से कम चलेगा, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा। एक चलेगा, एक से कम चलेगा, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, नहीं है, ये चलेगा, काउंटेड है। एक से ज़्यादा है, नहीं है, ये काउंटेड है। एक से ज़्यादा है, नहीं है, ये काउंटेड है। एक से ज़्यादा है मेरे भाई, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो एट मोस्ट का मतलब 0 भी हो तो होगा, 1 भी हो तो चलेगा, 1 से ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। यानी कितने मेरे भाई, 3, कितने में, 4 में। तो हम आंसर कितना देंगे, तो बोलेंगे सर 3/4 देंगे। आ जाइए लास्ट में, नो टेल। नो टेल का मतलब हमको एक भी टेल नहीं चाहिए। यहाँ टेल है तो हाँ नहीं लेंगे, यहाँ टेल है हाँ तो नहीं लेंगे, यहाँ टेल है तो हाँ नहीं लेंगे, मतलब नो टेल का मतलब 1/4 यहाँ पे। तो अभी जितने भी हमने आपको सवाल दिए वो कौन से वाले दिए, जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ये वो वाले सवाल थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाए तो क्या होगा, 4 सिक्कों को उछाला जाए तो क्या होगा, इस तरीके से करके। ठीक है। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक सिक्के पर हेड आएगा और दूसरे सिक्के पर टेल आएगा। एक सिक्के पर हेड आएगा और दूसरे पर मेरे भाई टेल आएगा। इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कॉइल विल गेट हेड एंड अदर विल गेट टेल। तो मेरे भाई 2 सिक्कों का मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 का मतलब 2 बार हेड 2 बार टेल। ठीक है। और यहाँ फिर हेड टेल मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाता है हमारा सैंपल स्पेस, हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक मेरे भाई चाहिए हेड और एक हमारा चाहिए मेरे भाई क्या चाहिए, तो एक हमें चाहिए हेड और एक हमें चाहिए मेरे भाई टेल यहाँ पे। तो क्या एक हेड और एक टेल है, लेंगे तो नहीं लेंगे। एक हेड एक टेल है तो लेंगे, एक हेड एक टेल है तो लेंगे, एक हेड एक टेल है तो नहीं लेंगे। यानी आंसर की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ कितने केस बन रहे हैं, 2, और कितने लोगों में, तो 4 लोगों में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/4 1/2। भाई धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब, मैंने कहा था बेसिक टू बेस्ट पढ़ाऊंगा, 0 से लेकर हीरो लेवल तक सारा कवर होगा आपका, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, सब्र रखें बस। ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और क्या कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। एक बच्चा कहता है 20 का चौथा रॉन्ग है। 20 का चौथा कैसे रॉन्ग है, एटमोस्ट 1 टेल का मतलब जानते हो, अधिक से अधिक एक पट। तो अधिक से अधिक एक पट मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक पट, ज़्यादा से ज़्यादा एक पट, और यहाँ तो एक भी नहीं है, मतलब ये काउंट कर सकते हो, करोगे। ऐसा मत सोचो इसमें तो एक भी पट नहीं है, इसमें तो एक भी टेल नहीं है, इसको नहीं लेंगे। नहीं यार, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक खा सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कुछ भी नहीं खाऊं तो भी चलेगा। नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा ना। आप मुझे बताओ सर, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रह सकता है, उससे ज़्यादा के ऊपर चार्ज लगा तो आपके अकाउंट में 1 लाख रह सकता है, मतलब 90,000 भी रह सकता है, 80,000 भी रह सकता है, या 0 रुपीज़ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ 1 लाख से ऊपर गए तो चार्ज लग जाएगा। तो 0 भी इसके अंदर काउंट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको लेकर परेशान मत हो। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोला गया है, पढ़िए। तो बोला गया सर क्वेश्चन नंबर 22, 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस अप टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 3 सिक्कों की बात है, और जब 3 सिक्कों की बात है तो भाई हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब 8, और 8 का मतलब क्या हो गया, तो 8 का मतलब यहाँ पर कितना लिखना है, 4 बार मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। 8 का मतलब क्या हो गया, तो 4 बार हेड, कितना, 1 बार हेड, 2 बार हेड, 3 बार हेड, 4 बार हेड। इसका 8 का आधा 4 हो गया, 4 बार हेड, और मेरे भाई कितनी बार टेल, 4 बार टेल। फिर 4 का आधा 2 हेड, ठीक है, 2 टेल। फिर यहाँ पर 2 2 क्या हो जाएगा, तो 2 हेड हो जाएगा यहाँ पे, और 2 टेल हो जाएगा। 2 का आधा 1 हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। लिख दी मेरे भाई सारी बातें। अब यहाँ पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे, ऑल हेड्स। क्या प्रायिकता है कि सारे के सारे चित आए, सारे के सारे हेड आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सारे हेड हो। तो मेरे भाई देखना, इसमें सारे हेड हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, कहीं पर नहीं हुआ। सिर्फ एक ही मेरे भाई केस बन रहा है कि सारे के सारे हेड हो, यानी 1 केस आउट ऑफ टोटल कितना, तो आउट ऑफ 8, यानी आंसर कितना आएगा, 1/8 आएगा। ठीक है। आज जो यहाँ पर दूसरा वाला मेरे भाई केस क्या होता है वो जरा देखो। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक तो दे दो मेरे गुजारा के लिए। एक भी दोगे तो जिंदा रह लूंगा, 2 दे दो तो और अच्छी बात है, 3 दे दोगे तो और अच्छी बात है, 4 दे दोगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 का मतलब, जिन बच्चों को पीछे वाले क्वेश्चन में 20 नंबर में क्लियर नहीं हुआ था, उनको 22 में 2000% एटलीस्ट और एटमोस्ट का मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एटलीस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा, 3 टेल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या 1 टेल है, एक भी टेल नहीं है, तो
तो ये हमारे लिए नहीं चलेगा। ये चलेगा, ये चलेगा, 2 टेल है चलेगा, 1 टेल है चलेगा, 2 टेल है चलेगा, 2 टेल है चलेगा, 3 टेल है चलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम एक होना चाहिए। एक ही केस ऐसा है जिसमें एक भी टेल नहीं है, तो वो नहीं होगा। बाकी पूरे के पूरे कितने केस बनेंगे? 7। तो आंसर हम कितना देंगे? तो बोलोगे सर आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा? तो 7/8 आएगा। कितना आएगा? तो 7/8 आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा केस की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा बोलता है एग्जैक्टली 2 हेड, बिल्कुल 2 चित चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं ना 2 से कम। मतलब एग्जैक्टली का मतलब होता है ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से मेरे भाई कम यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, नहीं लेंगे। ये मेरे भाई एग्जैक्टली 2 है, लेंगे। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। एग्जैक्टली 2 है, लेंगे। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो एग्जैक्टली 2 वाला केस कितना आया? तो बोलो एग्जैक्टली 2 वाला केस 2 आया। कितने लोगों में? तो 8 लोगों में। यानी इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1/4। ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आपको क्लियर करवाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट तो हम पढ़ा दिए हैं। मेरी जिम्मेदारी यहाँ बनती है एटमोस्ट भी पढ़ाने की, कि एटमोस्ट यहाँ पर 1 टेल। अब ज़रा इसका बता दो यहाँ पर कि एटमोस्ट 1 टेल कितना होगा। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब यहाँ पर 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखना। यानी 0 टेल भी चलेगा और 1 टेल भी चलेगा। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या हो? एटमोस्ट 1 का मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक। ठीक है। तो 0 भी ले सकते हैं, 1। तो क्या इसमें 0 टेल है? तो हाँ ये चलेगा। यहाँ पर 1 टेल है, चलेगा। 1 टेल है, चलेगा। 2 नहीं चलेगा। 1 चलेगा। 2 नहीं चलेगा। 2 नहीं चलेगा। 3 तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी कितने केस हो गए मेरे भाई? तो बोलोगे सर 4 केस हो गए। कितने में? तो 8 में। यानी आंसर कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। मानो किसी बच्चे के मन में यहाँ पर जो है वो शंका है और वो बोले नहीं सर, आप एटमोस्ट 1 टेल की बात किए हैं, आप एक काम करिए, एक और क्वेश्चन हमसे लिखवा लीजिए, एटमोस्ट 2 टेल लिखवा लीजिए सर यहाँ पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स। बस ज़्यादा से ज़्यादा तुमको जो है 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उससे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो सेहत तुम्हारी खराब हो जाएगी। तुम नहीं पियो चलेगा, तुम 1 ग्लास पियो चलेगा, तुम 2 ग्लास पियो चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं पी सकते। तो एटमोस्ट 2 का मतलब 0 भी हो तो चलेगा, 1 भी हो तो चलेगा, 2 भी हो तो चलेगा। तो यानी 0 टेल, 0 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 2 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 2 टेल चलेगा, 2 टेल चलेगा, 3 टेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी एटमोस्ट में कितना आ गया? 7। कितना आ गया मुन्ना? 7। कितने केसेस में? 8 केसेस में। तो आंसर होगा। कोई भी चीज़ हम आपको रटाएंगे नहीं भाई, कुछ भी हम आपको नहीं रटाएंगे, सारा हम आपको तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पूरा क्लियर वे में हम आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिए। तीसरे वाले में बोला गया एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड मेरे भाई यहाँ पर 3 केस बनते हैं एग्जैक्टली 2 हेड का। एक यहाँ पर एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पर ये बन रहा है कि सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड, एक यहाँ पर ये बन रहा है और एक यहाँ पर ये बन रहा है। तो एग्जैक्टली 2 हेड में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3/8 आएगा। कितना आ जाएगा? 3/8, कि एग्जैक्ट 2 ही हो, ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल। 3 कॉइन आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाइदर 3 हेड नॉर 3 टेल आर ऑब्टेन्ड। ठीक है। यहाँ पर 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि ना तो 3 हेड आए और ना ही 3 टेल प्राप्त हो। फिर से सेम कहानी, 3 सिक्कों को उछाला गया तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 का मतलब यहाँ पर आपको सीधा यहाँ फटाफट 4 बार हेड और मेरे भाई 4 बार क्या लिख देना है? तो 4 बार आपको टेल लिख देना है। फिर यहाँ 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर यहाँ 2 बार हेड और यहाँ 2 बार टेल, फिर यहाँ पर 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड हो गया और टेल हो गया, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ज़रा आगे समझिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि यहाँ पर नाइदर 3 हेड नॉर 3 टेल, ना ही मुझे 3 हेड चाहिए, मतलब तीनों के तीनों हेड नहीं चलेगा, तीनों के तीनों टेल नहीं चलेगा, उसको छोड़ के जो बात करनी है कर लो। तो तीनों के तीनों हेड नहीं चलेगा, तीनों के तीनों टेल नहीं चलेगा, बाकी सारे केस चलेंगे। तो बाकी सारे केस चलेंगे तो आंसर कितना आएगा?
तो 6 केस संभव है। कितने केसेस में? तो 8 में। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 3/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ? डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला गया है 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम 3 सिक्कों पर हेड या टेल आए। इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि 4 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 कॉइन विल गेट हेड और टेल। कम से कम 3 सिक्कों पर, कम से कम कितने सिक्कों पर? तो 3 सिक्कों पर या तो हेड आए नहीं तो टेल आए। बड़ा बवाल सवाल है। मैंने कहा 4 सिक्कों की बात कही गई, तो 4 सिक्कों का मतलब 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब 16। 16 को मेरे भाई कैसे लिखोगे? तो 8 बार हेड लिखना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। और 8 बार मेरे भाई क्या लिखना पड़ेगा? तो 8 बार आपको टेल जो है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 का आधा मेरे भाई हो जाता है यहाँ पर 4, तो 4 बार क्या लिखेंगे? हेड। और 4 बार मेरे भाई यहाँ लिखेंगे टेल। फिर यहाँ पर 4 बार लिखेंगे हेड यहाँ पे, और 4 बार मेरे भाई क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार कितना? टेल। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। हेड हो गया, टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हेड हो गया, टेल हो गया। मतलब सैंपल स्पेस तुरंत ही लिख दो। इसी रीज़न से ना मेरे भाई यहाँ पर कि काफ़ी सारे बात यहाँ पर पूछी जाती है। देखो विदाउट पेन करना चाहो तो कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया, बट मेरा धर्म है मेरे भाई पूरा समझाना आपको। ठीक है, मुझे तो हर बच्चे को लेके यहाँ चलना है, जिसको नहीं आता उसको भी, जिसको आता है मेरे भाई वो भी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 4 सिक्कों में से एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम 3 सिक्कों पर हेड या यहाँ पर टेल आए। ठीक है, मतलब या तो मुझे 3 हेड चलेगा या मुझे 3 टेल चलेगा, या तो मुझे 3 हेड चलेगा या तो मुझे 3 टेल चलेगा कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हेड है कम से कम चलेगा, 3 हेड है कम से कम चलेगा, 3 हेड या 3 टेल है चलेगा। यहाँ 2 हेड 2 टेल है नहीं चलेगा, या तो मुझे 3 हेड चाहिए नहीं तो मुझे 3 टेल चाहिए। यहाँ पर कम से कम 3 हेड है चलेगा, यहाँ मेरे भाई चलेगा नहीं, 2 हेड 2 टेल है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, 2 हेड 2 टेल है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर मेरे भाई कम से कम 3 टेल चलेगा, कम से कम 3 हेड चलेगा, 2 हेड 2 टेल है नहीं चलेगा, 2 हेड 2 टेल है नहीं चलेगा, कम से कम 3 टेल चलेगा। यहाँ पर 2 टेल 2 हेड नहीं चलेगा, 3 टेल चलेगा, 3 टेल चलेगा, ये चलेगा। तो कितने नहीं चले? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग नहीं चले, तो कितने चल गए? तो बोलोगे सर यहाँ पर कितने लोग चल सकते हैं? तो बोलोगे 10 लोग। कितने में? तो 16 में। 10/16 का मतलब 5/8 होता है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। अभी 4 सिक्कों तक तो हम आपको पूरा का पूरा ऐसे समझाएंगे, पूरा का पूरा बेसिक से बताएंगे, क्योंकि इसमें कई तरह की सवाल बन सकते हैं और हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाना या बताना अपने आप में एक बेवकूफ़ी का पहचान होगा। ठीक है, तो 4 कॉइन तक तो मैं बोलूंगा कि पूरा सैंपल स्पेस लिख कर करो। ठीक है, 2 कॉइन का सैंपल स्पेस लिख लिया, 3 कॉइन का लिख लिया, 4 का लिख लिया। यदि तुमसे 4 से ऊपर का पूछता है, जैसे मैं अब पूछना शुरू करूंगा, उस केस में ये पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस केस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा और यहाँ पर जो है वो हम यहाँ आंसर दे पाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, इस सवाल को समझिए क्या बोला गया है। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या है? अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड? मुझे एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। मुझे कितना चाहिए? तो एग्जैक्टली मेरे भाई यहाँ पर 2 हेड चाहिए। तो एक मेरे भाई कॉइन को कितनी बार उछाला गया? 5 बार। तो पहले हम इसका सैंपल स्पेस देख लें। तो बोलोगे हाँ सर, सैंपल स्पेस या यहाँ पर आउटकम कितना होगा? 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 कितना होता है? तो 32, यानी 32 क्या मिलेंगे? तो 32 यहाँ पर संभावनाएं मिलेंगे। उसमें मेरे भाई हमें क्या चाहिए? तो यहाँ पर 5 में से मेरे भाई 2 हेड चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 5C2। मैंने कहा ना सेलेक्ट करने की बारी आ गई। अब सिलेक्शन मेरे भाई हो गया, सिर्फ 2 हेड चाहिए, तो यानी 5C2। 5C2 पढ़ाया है बताओ? तो बोलोगे हाँ सर। ये 5C2 ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? तो ये हमारा टोटल हो गया। ध्यान रखना कि टोटल की वैल्यू कितनी है? टोटल की वैल्यू हमारी इतनी है।
ठीक है। तो 5C2, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ये टोटल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो एग्जैक्टली 2 हेड हो गया। तो एग्जैक्टली 2 हेड के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ 5 सिक्कों में से 2 पर एग्जैक्टली चाहिए। 5 को 2 टर्म तक लिखना है, यानी 5 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 होता है। इसे काटोगे मेरे भाई तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 10। ठीक है। तो आंसर में क्या बोलते हो, तो आंसर में बोलते हो यहाँ पर जो तुम्हें चाहिए उसे ऊपर लिखो और बट्टे में क्या लिखो, तो टोटल लिखो, यानी 10/32। 10/32 का मतलब 5/16 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, या चलो कहीं इंस्पेक्टर बने। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है? तो यानी जब आपके 4 सिक्कों से ऊपर जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो हम बताने लगेंगे धीरे धीरे करके कि प्रायिकता कैसे लगेगी, प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी, किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर तो पहले टोटल आउटकम लिख लेना कितना हुआ, और उसमें जो चाहिए तुम उसका कॉम्बिनेशन से लगा लेना, जो चाहिए उसको ऊपर में और बट्टे में क्या लिख लो, टोटल लिख लो, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 बड़ा प्यारा सवाल है, क्या बोला गया है, अ कॉइन इज टॉस 8 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 टेल। किसी सिक्के को 8 बार उछाला गया है, एकदम 6 बार टेल आने की क्या संभावना है, 6 बार टेल आने की। तो हमने कहा देखो सर 2 का पावर 8, 2 का पावर 5, 32, 6, 64, 7, 128, 8, 256। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल आउटकम्स की कि टोटल हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर हमने यहाँ पर 1-2 सिक्के नहीं उछाले हैं, हमने कुल मिलाकर 8 सिक्के उछाले हैं। तो 8 उछाले हैं तो 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 कितना होगा, 256 होगा। 5 जो होता है 32 होता है, 6 हमारा 64 होता है, 7 128, 8 256, यानी इतना हो गया हमारा। ठीक है। उसमें बोला गया कि 8 बार में 6 हमें क्या चाहिए, तो टेल चाहिए, या तो 6 टेल कह लो या 6 हेड कह लो, बात हमारा एक ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, तो एग्जैक्टली अगर 6 टेल चाहिए, तो एग्जैक्टली 6 टेल के लिए अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर 8 में से हमें 6 चाहिए। तो 8 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। तो यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, इंटू हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू मेरे भाई 3, 3 टर्म 3 टर्म 6 टर्म, और बट्टे में 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 1, 6 5 4 3, 6 5 4 3 खत्म, 2 से काटोगे मेरे भाई 4 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 28। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 28 आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, बोलोगे सर 28 चांसेस हैं, और कितने के ऊपर में, तो यहाँ पर कुल मिला के 256 के ऊपर में। ठीक है। आप यहाँ से काटना चाहे तो काट सकते हैं कि 4 से काटेंगे 7 बार में, और 4 से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 64 बार में, 7 सही लिखा है क्या, 866 हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 हो गया, 2 से 4 हमने काटा है यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा हो गया 28, कोई दिक्कत नहीं है। 7/64 मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा। ये सारे के सारे जो हैं ऑप्शंस गलत हैं। 7/64 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस गलत हैं, यहाँ पर करेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर इसको काटेंगे, 7/64 लिखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शंस हमारे क्या हैं, तो गलत हैं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया। अगला सवाल देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, अभी तो मज़ेदार सवाल आएगा, अभी तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, यही तो सीखना है, यही तो मेरे भाई सीखना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो अगर हम यहाँ इस सवाल को देखते हैं तो पढ़िए, अ कॉइन इज टॉस 9 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल। मेरे भाई कितने टेल चाहिए, एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब जानते हैं क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे लिए 0 टेल भी चलेगा, हमारे लिए 1 टेल भी चलेगा, और यहाँ पर हमारे लिए मेरे भाई 2 टेल्स भी चलेंगे। एटमोस्ट का मतलब तो यहीं पर होता है। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेरे भाई, तो 2। तो पहले यहाँ पर इनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं कि इनकी काउंटिंग कितनी होगी। मैंने यहाँ पर 9 बार उछाला है और 0 टेल, तो यानी क्या हो जाएगा, 9C 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 1 टेल, 9C 1 हो जाएगा।
9 में से 2 मेरे भाई तो 9C2 हो जाएगा। 9C0 का मतलब जानते हो क्या होता है? NC0 पढ़ाया था 1 के बराबर आता है, पता है ना। यहाँ पर NC0 यहाँ पर क्या होगा तो n फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल याद होगा और यहाँ 0 फैक्टोरियल, कुल मिलाकर कट कर यहाँ 1 आता है। तो 9C0 का मतलब कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 9C1 याद करो, यहाँ पर NC1 भी मैंने आपको पढ़ाया था। क्या कहा था मैंने? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर इसको तोड़ा था मैंने n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में और डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यानी कुल मिलाकर n आंसर आता है। बाकी आपको काटना हो तो आप काट भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो मेरे भाई 9 को एक टर्म तक लिखो, तो मात्र 9 को लिखो, और नीचे कितना लिखो यहाँ 9 फैक्टोरियल, और नीचे कितना 9 माइनस 8 फैक्टोरियल। आपको लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलोगे सर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, तो बात वही है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ कितनी संभावना है? 1। यहाँ कितनी संभावना है? 9। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 9C2, 9C2 का मतलब 9 को 2 बार लिखना है, यानी 9 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 से काटोगे 4 बार में तो मेरे भाई हो जाएगा 36। यानी जो हमारी संभावनाएं बन सकती हैं वो कितनी है तो 1 प्लस 9 10, और 10 और 36 यानी 46। कितना हो सकता है तो 46 हो सकता है। कितना हो सकता है तो 46। लेकिन ये 46 मेरे भाई कितने में? तो हमारे टोटल आउटकम्स को ज़रा हम देखें यहाँ पर, तो टोटल आउटकम्स भी हमारा कितना है? तो टोटल आउटकम्स की यदि हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए कितने सिक्के हमने उछाले हैं, तो 9 बार उछाला है। या तो 9 सिक्के एक साथ उछाल लो, या एक सिक्के को 9 बार उछाल लो, बात तो मेरे भाई एक ही है। 9 सिक्के एक बार उछाल लो या एक सिक्के को 9 बार उछाल लो, बात एक ही है। तो टोटल आउटकम हमारा 2 का पावर 9 होगा, और 2 का पावर 9 मेरे भाई कितना होगा तो 512। कितना होगा यहाँ पर तो 512 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो इसीलिए जो प्रायिकता होगी, जो संभावनाएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी तो 46 हमारी प्रायिकता बन सकती है। कितने लोगों में या कितने टर्म्स में तो 512। यदि हम इसे काटने पर आ जाए मेरे भाई तो काटेंगे तो ये हमारा 23 बन जाएगा, और ये हमारा 256 बन जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। विपिन कुमार, तुम्हें ब्लॉक नहीं किया भाई, तुम्हारा कमेंट दिख रहा है। अगर तुम ब्लॉक होते तो क्लास लेने की स्थिति में तुम होते ही नहीं भाई, ठीक है। निकिता झझरिया कहती हैं कि सर आपने यहाँ पर ये दोनों क्यों लिया है? क्यों नहीं ले निकिता जी, आप इस बात को समझी नहीं है। 2 टेल थोड़ी बोला गया था, एट मोस्ट बोला गया था, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ 0 भी लिया, 1 भी लिया, 2 भी लिया, लेकिन 2 से फालतू नहीं ले पाएंगे। एट मोस्ट 2 का मतलब यहाँ पर यही होता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में मेरे भाई क्या बोला गया, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे क्या बोला गया? अ कॉइन इज टॉस 7 टाइम, एक सिक्के को 7 बार उछाला जाता है, या 7 सिक्के को एक बार उछाला जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 टेल। कम से कम क्या चाहिए? 2 टेल चाहिए। तो मेरे भाई क्या क्या संभावना हो सकती है? तो एक 0 टेल की संभावना हो सकती है। देखो अभी मैं लिख रहा हूँ, बस समझना। 0 टेल आएगा, 1 टेल आएगा, 2 टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 टेल आएगा। अब इसमें से हमें कौन कौन सा लेना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। 4 टेल हो जाएगा, 5 टेल हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और क्या हो जाएगा 6 टेल्स हो सकते हैं, या फिर 7 टेल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए तो एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है पता है? एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2। तो हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। कम से कम 2 के क्राइटेरिया में ही नहीं आता है। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख होते हैं और एक महामूर्ख होते हैं, ठीक है। आपको उनमें से कोई भी नहीं बनना है, ठीक है। जो मूर्ख और महामूर्ख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? बोलते हैं यार कम से कम 2। तो कम से कम 2 का मतलब 1 2 3 4 5 6। पहले यहाँ पर कितना 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7, ये सारा निकालो, सबको जोड़ो और निकालो। और दूसरा जो स्मार्ट बंदा होगा वो क्या बोलेगा पता है? यार टोटल में से इन दोनों को घटा दो, इनकी संख्या निकल जाएगी यार।
भाई कॉमन सेंस की बात है ना, टोटल निकाल लो, टोटल में से इन दोनों को घटा दो तो ये पूरी की संख्या निकल जाएगी। अगर तुम्हें इन लोगों की ही काउंटिंग करनी है तो अलग अलग क्यों निकालते हो, टोटल में से इन दो को माइनस कर दो, पूरा का पूरा नीचे का निकल जाएगा। अब टोटल कैसे निकालोगे, पढ़ाए नहीं है, बताओ पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, तो बोलोगे हाँ सर। तो टोटल आउटकम हुआ कैसे निकलता है मुन्ना, तो बोलोगे सर देखिए टोटल आउटकम का मतलब यहाँ पर कितने हैं, तो 2 का पावर 7, और 2 का पावर 7 सर अभी कितना होगा, 5 32 6 64, ठीक है, और 7 हमारा कितना होगा, तो 128 होगा। कितना होगा सर, तो 128 होगा। 128 हमारे टोटल आउटकम है, उसमें ज़रा इन दोनों का मान देख लें। तो यहाँ बोलेंगे ये 7C0 है और ये 7C1 है। यहाँ पर 7C0 का मतलब कितना होगा, तो 1 आएगा। देखो यहाँ पर NC0, याद रखना मेरे भाई, कभी भी भविष्य में NC0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और NC1 का मान कितना होता है, तो n होता है। NC1 का मान कितना होता है, तो NC1 का मान n होता है। तो 7C1 का मान कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर NC1, यहाँ पर देखो NC0 1 और NC1 हमारा n होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि महामूर्ख लोग होते हैं जो ये सारा कैलकुलेट करते हैं, होशियार बच्चा क्या करेगा, बोला 128 यार केस बना तुम्हारा, 128 में तुमको कितना नहीं लेना है, 8 को नहीं लेना है। तो 8 को नहीं लेना है तो मेरे भाई कितना केस लोगे तुम यहाँ, तो बोलेगा देखो 8 को तुमको नहीं लेना है, 128 में से 8 घटा दो तो 120 केसेस तुम्हारे बनेंगे। कितने बनेंगे, तो 120 केस तुम्हारे बनेंगे। कितने बनेंगे, तो 120 केस बनेंगे। तो जो आंसर दोगे तो यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे कितना केस बना, 120। कितने में बना, 128 में। 4 से काटा 30 बार में, या फिर 8 से काट लो, सबसे बढ़िया 8 से काटोगे, ठीक है, तो 15 बार में, और 8 से काटोगे तो 16 बार में। 15/16 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा आंसर हो जाएगा। तो एटलीस्ट टू टेल निकालने के लिए हमें यहाँ पर टोटल नहीं निकालना था, हमें टोटल में से इन दो को माइनस कर देना था, तो आंसर हमारा आ जाता। तो यहाँ कॉइन से जुड़े होते हैं मेरे भाई सारे सवाल खत्म। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइस, और फिर हम पढ़ेंगे डाइस से जुड़े हुए सारे सवाल। फिर उसके नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे बॉल, फिर उसमें हम पढ़ेंगे बॉल से सभी सवाल, और अगले नेक्स्ट क्लास में लास्ट में आखिरी के 2 क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस के सवाल, जिसमें कुछ कॉइन भी होगा, कुछ डाइस भी होगा, कुछ और भी सारे मिसलेनियस के कहानी होंगे, हैंडशेक फैंडशेक और पता नहीं क्या क्या नहीं होगा मेरे भाई। और वो सारा पढ़ाने के बाद हम आपको देंगे एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, कि कुछ सवाल भैया 50-60 हम करवा दिए, 50-60 तुम कर लो, और प्रोबेबिलिटी की जो है बैंड बजा के रख दो वाली बात हो जाती है। फिर देखते हैं आपको प्रोबेबिलिटी में कौन चित कर सकता है, कौन हरा सकता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, अपना भी उनका भी। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। ठीक है, खत्म।